उसको घर बुला लेते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, उसके बाद जो वीडियो बनाते हैं उसके ब्लैकमेल करते हैं, फिर वो खुद ब खुद ही नहीं है कि हमारी इज्जत चली जाएगी। उनको कहते हैं ये नेट पे हमने चढ़ा दी, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं बचना, हमारा तो कुछ नहीं है, हम सब कुछ बेच के। 10 साल की थी, 10 साल से लेके तो जब मैं 22 साल की थी, जब तक ये लफ्ज़ सुनती रही हूँ, करें करें करें, मैं तंग आ गई। फिर मैंने घर छोड़ दिया। फिर कहती थी तुम वगैरह तो तुम 2 नंबर हो। मैंने कहा ये जो काम कह रही हैं वो 2 नंबर है या मैंने मुंह उठा दिया। नादरीन 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन मेरे साथ एक बहन मौजूद है। चंद दिन पहले इन्होंने अपनी बहनों का इंटरव्यू करवाया जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था। इनकी वालदा, इनके भाई उनसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाना चाहते थे। इन्होंने हमें बुलाया, हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया। उसमें इनका एक भाई पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ था, वो पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन अब इनको धमकियां लगाई जा रही हैं कि अगर आपने हमारे प्रोग्राम बंद ना करवाए तो आपको जान से मार दिया जाएगा। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको धमकियां किन्होंने लगाई और ये सारी वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि जो आपने अपनी बहनों का इंटरव्यू करवाया था उसमें कौन लोग थे जो आपको धमकियाँ लगा रहे हैं कि इसको बंद करवा देनी तो जो है ना वो आपकी जान को खतरा है, मार दिया जाएगा आपको? भाई वो मेरे अपने भाई हैं और SHO हैं, SI हैं। यूसुफ, हमने ना कुछ दिन पहले इन्होंने मेरे भाई को पकड़ा था। हम इनके थाने में गए, उधर इन्होंने धक्के मारे, हमें गालियां दी हैं, धक्के मार के हमें बाहर निकाल दिया है। हमने फिर आप लोगों को, किसी ने हमें आपका नंबर दिया था, हमारी मदद की है कि ऐसे ऐसे आप उधर जाएं, आपकी हेल्प हो जाएगी। जब थाने वाले हमारी मदद नहीं करते तो हम क्या करते? फिर हमने आपको बुलाया, आपको बताया सारा कुछ। उसके बाद इन्होंने देखा, जब इंटरव्यू देखा है तो मेरे भाई को उन्होंने छोड़ दिया है। देखिए, जब आप लोगों ने हमें बुलाया फ़ोन करके, जब मीडिया के ऊपर आप लोगों की आवाज़ हम लोगों ने उठाई, उसके बाद आपके भाई को पुलिस ने छोड़ा? जी, उसके बाद छोड़ा है। फिर उसके बाद तो जब उन्होंने पूरी वीडियो देखी है कि इन्होंने हमारे खिलाफ ऐसे बयान दिया है, जो हमने रिश्वत ली थी, जब हमें कहने लगा आपको बोला तो था आधे इसमें से ले लें, जो 4 लाख दिए थे, जब हम आप जाकर बकवास कर रही हैं, चवले मार रही हैं, ये आपको पता भी नहीं लगेगा, पड़े पड़े इधर कत्ल कर देंगे, आपके भाई को मार दें, आपको मार दें। पुलिस वाला कह रहा है कि जो आप पैसे हम लोगों ने लिए 4 लाख, उसमें से आधे आप ले लें, ये इंटरव्यू ना चलवाएं। जी, किस तरह कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं तो ये जान से जाएंगी, आपका कुछ भी नहीं जाना, बड़े बड़े सदर मर जाते, तुम क्या चीज़ हो। तो इससे अच्छा तो यही है कि जो हमने लिए हैं, हमने तो आपको शराफत से समझाया, इज्जत से समझा रहे हैं, तुम्हें नहीं समझ आ रही तो फिर इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं। नहीं तो ये इंटरव्यू बंद करवाएं, नहीं तो फिर मौत मरें, कुत्ते की मौत ही मरेंगी, आपके भाई भी मरेंगे, आप भी मरेंगी। मैंने अपनी बहनों का बयान दिवाया था, उसको भी धमकियां लगा रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आ रही हम जाएं तो जाएं कहाँ? किराए पे रहते हैं, हमारा बाहर निकलना मुश्किल हुआ है कि ना बाज़ार जा सकते हैं, ना किधर कहीं जा सकते हैं, ना किसी से मदद मांग सकते हैं। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि भाई हमारी मदद करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं, आपकी बहनों के साथ ये मामला था कि आपके भाई उनसे वो जिस्म फरोशी का काम करवाना चाहते थे, उनके बकौल आपकी वालदा करवाना चाहती थी। आप भी उसी घर में रही हैं, आपने क्या देखा? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जवान भी उसी घर में हुई हैं, उन भाइयों में हुई हैं, तो क्या मामला चल रहे थे उस वक्त? भाई पहले तो जब मैं 7 साल की थी, जब हमें इन बातों का नहीं पता था, उल्टी सीधी बातें देखते थे, सुनते थे। फिर ऐसे जवान होते गए, मेरी अम्मी कहने लगी बेटा ऐसे काम किया करो, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। पहले तो मैं समझ क्या मतलब किस तरह के काम आपकी वालदा कर रही? वही वो कहती थी कि ये जो आते हैं तुम्हारे भाई के साथ एजेंसी वाले हैं, वो शराब वगैरह लेके आता है बाहर से, हमें नहीं पता कैसे लेके आता है कैसे नहीं। पर कहती थी उसके साथ जो उसके साहब वगैरह आते हैं उनको खुश किया करो जैसे वो चाहते हैं, कि उनके साथ कमरे में जाया करो, उनको खुश किया करो। पहले तो मैं समझ नहीं थी खुश किसको कहते हैं, लेकिन बाद में पता लगा। उसके बाद हमने अपने छोटे छोटे, जिसको ये पुलिस वालों ने पकड़ा है, उसको बताया। वो कहने लगा ये धंधा करवाती, इसको इतना शर्म नहीं है, ये कब्र में इसकी टांगें हैं, अपनी बेटियों से कोई ऐसा नहीं करवाता। लेकिन नहीं, इन्होंने जलील किया है। हम घर से निकल आए हैं, मेरे भाई ने हमारी शादी कर दी है। आज से 13 साल पहले हम घर से खुद ही निकल आए थे, क्योंकि इन्होंने जब जलील करना है, हम ये काम नहीं करना चाहते थे। हमारी शादी हो गई है, आगे से आदमी भी ऐसा ही मिल गया जब पीछे कोई नहीं था, उसका बेटे भी ऐसे ही थे। मैं भी जवान जहाँ थी, कहता था आपकी बात पे कौन यकीन करेगा, अगर आपके साथ गलत हुआ भी तो हुआ भी है। लेकिन मैंने कुछ अर्सा पहले मैंने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन कोई मदद नहीं, ऊपर से गंदी पीली बातें कर करके, यहाँ तक कि जिनको मैंने इंटरव्यू दिया था उन्होंने भी, मैंने उसके बाद चुप करके घर बैठ गई। ना मैंने कोई नंबर उठाया, ना कोई मेरी मदद हुई। आगे ये पुलिस वाले हैं, इन्होंने जलील किया हुआ। मेरी बहनें सियानी हुई हैं तो उनको भी कहते हैं कि गलत काम करो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा आपको कहती थी कि जो लोग आते हैं इनको खुश करो, कमरे में जाके इनके साथ गलत काम करो, तो वो आपकी सगी वालदा थी? भाई वैसे हमने जब देखा था कि मेरे अब्बू ने 2 शादियां की थी, तो हम तो बचपन में यही कंजर खाना इन दोनों में देख रहे हैं, अम्मी में और दूसरी अम्मी में। हमें नहीं पता कि कौन सी हमारी माँ है कौन सी नहीं है, लेकिन ना कभी इन्होंने जिक्र किया है हमारे आगे। आपकी जो वालदा है
आप लोगों के अलावा अभी कोई लड़कियों की इस तरह के जिस्म फरोशी का काम उनसे करवाती हैं या आपके भाई करवाते हों, क्या सीन था? आती हैं भाई, किसी को मोबाइल ले देते हैं, कपड़े ले देते हैं, जो मजबूर होती हैं मदद भी कर देते हैं, कि जो कहती हैं कि भाई हमारी मदद कर दें, हमारा कोई नहीं है, उसको घर बुला लेते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, उसके बाद जो वीडियो बनाते हैं उसके ब्लैकमेल करते हैं, फिर वो खुद ब खुद ही आ जाती हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि लड़कियों को आपके भाई घर में लेके आते हैं, उनकी ला के गंदी वीडियो बनाते हैं, यानी कि जो उनके साथ करते हैं फिर उनकी वीडियो बनाते हैं, बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं। हाँ जी, फिर वो बोलती नहीं है कि हमारी इज्जत चली जाएगी, उनको कहते हैं ये नेट पे हमने चढ़ा दी, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं बचना, हमारा तो कुछ नहीं है, हम सब कुछ बेच के इधर से भाग जाएंगे। फिर वो चुप कर जाती हैं। ऐसे ही मेरी बहनों को कह रहे थे, वो पढ़ी लिखी हैं, उनकी शादियां करनी है, जवान जहान है, लेकिन इनको ये नहीं देख रहा कि हमारी बेटियां हैं, इनकी शादी कर दें, नहीं रखना चाहते, लेकिन वो तो कहती पैसे कमाओ, कम पैसे, बस इससे अच्छे पैसे और कहीं नहीं मिलेंगे। पैसे कमाने के और भी बहुत सारे जरिए हैं, मतलब कि अगर किसी जगह जॉब करके कोई छोटा मोटा कारोबार करके पैसे कमाए जा सकते, लेकिन आपकी जो वालदा और भाई हैं वो ये कहते हैं कि बस ये जिस्म फरोशी का काम करो, इससे पैसे कमाओ। भाई वो कहते हैं कि वैसे कहीं जॉब करेंगे तो उसमें इतने पैसे नहीं बनते, वो महीने में कितने के घर का सर्कट नहीं पूरा होता, अगर ऐसे काम करेंगी एक दिन में काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो वो कहती हैं कि हमने नहीं करना, इज्जत से कमा लेंगे, कम कमा लेंगे। वो कहते हैं कि जब जिधर मर्जी मुंह काला कर जाओ, फिर जलील करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, मारते हैं, कि जिसम में आप देखेंगे ना भाई को काला शाह किया हुआ है मार मार के, कोई भी भाई ऐसे नहीं मारता जैसे वो मारते हैं। जब आप उस घर में रहती थी, आपकी वालदा ने आपको कितनी दफ़ा कहा था कि आप ये लड़के आए हैं इनके साथ कमरे में जाओ और जाके गलत काम करो? मैं भाई जब 10 साल की थी, 10 साल से लेके तो जब मैं 22 साल की थी, जब तक ये लफ्ज़ सुनती रही हूँ, करें करें करें, मैं तंग आ गई, फिर मैं घर से चली गई। यानी कि आपकी वालदा आपको कहती थी गलत काम करो, आपने बात नहीं मानी, आपने घर छोड़ दिया? जी, मैंने घर छोड़ दिया। फिर कहती थी तुम बगैर तो तुम 2 नंबर हो। मैंने कहा ये जो काम कह रही हैं वो 2 नंबर है, या मैंने मुंह उठा लिया घर से वो 2 नंबर है। कहती तुम तो गश्तियाँ बन गई हो, मुंह उठा के चली गई हो, इज्जत से 4 दीवारी के अंदर करती तो किसी को पता नहीं चलना था, ये तो बाहर के मुल्क से आते हैं और उधर ही चले जाते हैं, किसी को क्या पता लगना था, आपका पर्दा रह जाना था, आप लोगों की शादियाँ भी हो जानी थी। तो आप घर से कितना अरसा हो गया आप बाहर निकली हैं और रह रही हैं बाहर? मुझे 13 साल हो गए घर से निकले। 13 सालों में आपकी वालदा के साथ आपकी मुलाकात हुई हो? मेरी 13 सालों में उससे कोई मुलाकात नहीं हुई, बस एक दफ़ा हुई सी, आज से 8 साल पहले हुई थी, जब वो मेरी बड़ी बहन को मार के गए थे, मस्जिद में बढ़ के आए थे, मस्जिद में गए हैं, हमारे उधर लंबरदार हैं, उन्होंने कहा था कि कसम उठा लें, ये आपकी बेटी है और हम आपके साथ सलाह करवा देते हैं, आपकी जैसे भी है सलाह करवा के वापस भेज देंगे, जो आप कहते हैं मान लेंगी। पर इन्होंने ये नहीं बताया था ना गलत काम कहते हैं, तो सारे कहते हैं कि माँ सगी गलत नहीं होती। ये गए हैं, सलाह की है, कुरान पाक उठाया, मेरी अम्मी ने, मेरे भाइयों ने कसम खाई है, मस्जिद में बाहर निकलते वक्त उन्होंने मेरी बहन को मार दिया था। तो लेकिन वो बच गई, थोड़े सांस चल रहे थे, अस्पताल में लेके गए हैं उनका पोस्टमार्टम करवाने के लिए, फिर पता लगा वो ज़िंदा है। फिर ये अस्पताल में गए, उनको डॉक्टरों को पैसे दिए हैं, लेकिन फिर भी वो बच गई है। तो अब वो डरती हैं कि यहाँ तक के सामने नहीं आती, आवाज़ सुन के भी उनका डरती हैं, उनका नाम भी लें तो। और अब मुझे एंड दी एंड आप कैमरे में देखे उस ASI को आप क्या पैगाम देंगी जिसने आपको धमकियां लगाई, क्या कहना चाहेंगी? और जो हमारे आला अफसरान हैं उनको उस ASI के बारे में क्या बताएं? मैं भाई उनको तो कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि अगर वो बने थे तो उसके सिर्फ इंसाफ के लिए कि गरीबों के इंसाफ करें, लेकिन ये नहीं कि जो गलत कर रहे हैं गलत के साथ गलत हो जाएं आप भी। लेकिन उन्होंने जो गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, बदतमीज़ी की है, गले में पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, जा बीबी चली जा, बगैरतियाँ जे, कुत्तियाँ बनियाँ जे, मैं उनसे तो नहीं कुछ कहना चाहती। मैं तो यही कहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए और उनके साथ नहीं, हम अगर हम गलत हैं तो हम साबित करें, लेकिन मेरे भाई गलत हैं तो उनसे हमारी जान छुड़वा दें, हम यहाँ सुकून से इधर से कहीं अपनी बहनों को लेकर चले जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि इसमें मेरी बहनें जो हैं वो सही हैं, भाई गलत हैं, उनसे हमारी जान छुड़वाई है ताकि हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस जो गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देती है या इंसाफ लेके देती है, हमारी मुहाफ़त है, वही इनको धमकियाँ लगा रहे हैं कि आपने इंटरव्यू क्यों दिया है, आप इसको बंद करवाएं, नहीं तो हम आपको घर से उठा के ले आएंगे। और दूसरा इनको ये भी कहा है कि आप आधे पैसे ले लें और चुप हो जाएं, लेकिन ये कहती है कि मैं अपनी बहनों को इंसाफ दिलवा के जो है ना वो चुप करूँगी, ऐसे मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। हमारी भी उन आला हुक्मरान से, आला अफसरान से गुजारिश है कि खुदारा जो ऐसे गरीब लोग हैं उनको इस तरह जलील ना करें, जो इस तरह के ऑफिसर आप लोगों ने लगाए हुए हैं उनके ऊपर भी नज़र रखें कि ये किस तरह के लोगों को इंसाफ दे रहे हैं।
हमारी उन आला हुकाम से गुजारिश है कि इनके केस को देखें, अगर ये हक पे हैं और सच पे हैं तो इनके केस को देखा जाए, इनके भाइयों से इनकी जान छुड़वाई जाए ताकि ये सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV अल्लाह ने के बाद।